Good evening and welcome you all. In today's class, we are going to continue with indices. Indices के अपने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे थे. क्वेश्चन 1 to 20 सॉल्व हो चुके हैं. अभी आगे क्वेश्चन 21 से स्टार्ट कर रहे हैं. सो क्वेश्चन 21 ये दिया हुआ है, इज इक्वल टू फाइंड आउट करना है. तो एक एक करके इसको सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, देखना जरा. जैसे सबसे पहले दिस, सी व्हाट आई हैव हाईलाइटेड. ये सबसे पहला जो ब्रैकेट है उसको देख रहे हैं अपने. It is 1 minus x square to the power minus 1. 1 minus x square to the power minus 1. So can we write 1 minus x square to the power minus 1 as 1 divided by 1 minus x square? So ये जो बॉक्स, रेड बॉक्स अपने देख रहे हैं, उसमें 1 minus x square to the power minus 1 to the power minus 1 है, तो इसीलिए अपने इसको 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं. तो इधर में आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो अभी ये वाला जो ब्रैकेट है इधर से जो है, तो उसमें क्या है, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर. मैं लिख कर दे रहा हूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. क्वेश्चन यस, ठीक है, इससे बेटर समझ में आएगा. जस्ट चेक, मैंने क्वेश्चन को करेक्ट कॉपी किया है क्या. ठीक है, अब ध्यान से. ये जो है, इसको हम 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं. राइट. अभी करली ब्रैकेट्स के अंदर के को सॉल्व करते हैं. 1 into 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1. 1 1 गेट्स कैंसिल.
अब देखो जरा, डिनोमिनेटर में देखो क्या कर सकते हैं। कर सकते हैं ना, माइनस ब्रैकेट के बाहर, सो ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस वन, ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो सेम रिजल्ट आएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्योंकि ऐसे, ये साइन को हटाने के लिए। तो अभी रिजल्ट क्या आया? अब ये करली ब्रैकेट्स का पावर इज माइनस वन, तो इसको हम लोग ऐसे करने से ये टू द पावर प्लस वन हो जाएगा, टू द पावर प्लस वन हो जाएगा। वेरी नाइस, थैंक यू। तो टू द पावर वन हो गया। टू द पावर वन मतलब पावर को हटा दिया। प्लस वन हो जाएगा ना, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसल, वन बाई एक्स स्क्वायर टू द पावर माइनस वन बाई टू। अब पावर में से माइनस हटाने के लिए इनवर्स कर दोगे, टू द पावर माइनस वन बाई टू है, सो पावर में से माइनस हटाने के लिए इनवर्स। So x square by 1 is x square into 1 by 2. 2 gets cancelled, बचा x to the power 1. तो आंसर is x. क्लियर है? वेरी गुड, करेक्टली अंडरस्टूड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, सो द आंसर इज वन, विच इज ऑप्शन सी। हियर वी गो। ठीक है, ये सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस है, तो अपने क्वेश्चंस को लिख कर सॉल्व कर रहे हैं। नहीं सॉरी, ऑप्शन ए। आंसर क्या था? एक्स आया था ना, आंसर एक्स आया था, विच इज एन ऑप्शन ए। सो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, जिसमें एक्स है। क्लियर है? ऑप्शन ए, एक्स। क्वेश्चन 22, देख लो क्वेश्चन को, इसको लिखकर सॉल्व करें, ये सारे बड़े बड़े क्वेश्चन। मैं स्टेप बाय स्टेप सब कुछ दिखा रहा हूं, बट एग्जाम में तो अपने को स्टेप्स को एज सच शो नहीं करना है, तो जितना अपने से हो पा रहा है अपने, विदाउट मेकिंग एनी सिली मिस्टेक, स्टेप्स को स्किप कर करके आगे सॉल्व करते रहेंगे इन दी एग्जाम। बट अगर हम कॉन्फिडेंट नहीं है तो स्टेप बाय स्टेप करना है,
बट टाइम को साथ में मैनेज करके चलना है। तो क्वेश्चन 22 को कॉपी कर रहा हूं मैं। प्लीज चेक कि मैंने सही कॉपी किया है कि नहीं। एक्स टू द पावर एन, ब्रैकेट्स में टू द पावर एन माइनस वन। वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब ब्रैकेट्स को ओपन करो एन से मल्टीप्लाई करते हुए, तो ये मिलेगा एन स्क्वायर माइनस वन। एन इंटू एन इज एन स्क्वायर, माइनस वन बाई एन इंटू एन इज वन। अब एन स्क्वायर माइनस वन को वी कैन डेफिनेटली राइट एज n plus 1 into n minus 1, because we know that a square minus b square is equal to a plus b into a minus b। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, क्या कैंसल आउट हो रहा है, n plus 1 gets cancelled out। वेरी नाइस। तो बचा क्या, x to the power n minus 1, and the correct option is option C, question 22, option C। Now question 23 क्या बोल रही है, if a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square, ये फॉर्मूला ही है। a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab into plus ab plus b square, ये फॉर्मूला ही है। दिस इज अ फॉर्मूला इटसेल्फ। तो अपने को सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस कैलकुलेट करना, वेरी इजी, करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। ये सब फॉर्मूलाज अपने को लगे हाथ याद भी कर लेना है, बिकॉज हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला दिया हुआ ना हो, बट इसका एप्लीकेशन मेरे को लगे। तो ये फॉर्मूला अपने को दिया हुआ है एंड वी नीड टू सिंप्लीफाई। प्लीज चेक, मैंने क्वेश्चन को सही कॉपी कर रहा हूं मैं।
अब देखो, x to the power l divided by x to the power n m, x to the power l divided by x to the power m, can be written as x to the power l minus m. पावर्स को मल्टीप्लाई, डेफिनेटली एग्जाम में इतना टाइम नहीं लगेगा, बिकॉज हम लोग समझ जाएंगे कि रिजल्ट क्या होगा। फॉर्मूला साफ साफ अपने को अप्लाई होते हुए दिखाई दे रहा है। ये तो अपने क्लास में कर रहे हैं, तो अपने को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझना है, तो स्टेप बाय स्टेप लिख भी रहे हैं। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट इज x टू द पावर l माइनस m इंटू एल स्क्वायर प्लस एल एम प्लस एम स्क्वायर। तो देखो वो इस फॉर्मूला में फिट हो गया, है ना। फॉर्मूला में फिट हो गया। यानी रिजल्ट क्या है, एल क्यूब माइनस एम क्यूब। अब सारे पावर्स को ऐड कर पाएंगे। एंड कभी कभी क्वेश्चंस एकदम सेम आ जाता है, जिसका आंसर हमें पता होता है, तो सॉल्व भी करने का जरूरत नहीं होता है। जीरो, एक्स टू द पावर जीरो इज वन, आंसर इज वन। क्लियर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वन। नेक्स्ट, फॉर्मूला याद कर लो अब, लगे हाथ। मतलब एक सेपरेट नोटबुक में जो फॉर्मूलाज यूज हो रहे हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, जैसे इस क्वेश्चन में तो फॉर्मूला पहले दिया हुआ था, बट हो सकता है आने वाले क्वेश्चंस में ये फॉर्मूला ना दे, बट इसका एप्लीकेशन लगेगा। तो अपने को क्या करना है, एक सेपरेट नोटबुक, एक छोटा सा नोटबुक मेंटेन करना है, जिसमें अपने सारे फॉर्मूलाज को लिखेंगे जो क्वेश्चंस को सॉल्व होने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तो होता ना कि एग्जाम के दिन सुबह सुबह यू कैन जस्ट गो थ्रू दैट नोटबुक जिसमें आपने सारे फॉर्मूलाज को लिखा है। सो व्हाट आई सजेस्ट इज टू मेंटेन, करेक्ट, so what I suggest is to maintain a separate notebook, a small notebook wherein you are writing all the formulas, whatever has been used to solve questions.
दिस गोज फॉर ऑल द चैप्टर्स। ठीक है, राइट। एंड याद करना है, क्लास के तुरंत बाद सारे फॉर्मूलाज को एक बार भी देख लोगे तो वो अपने आप दिमाग में याद हो जाएगा। एंड देन हर दिन एक बार देखने से क्या होता है कि वो दिमाग में सेट हो जाता है। To maintain a separate small notebook wherein you are writing all the formulas which are used to solve the questions, plus all the formulas which we have studied while understanding the chapter. तो यूनिट में जो हमने पढ़ा है, चैप्टर में जो हमने फॉर्मूलाज पढ़ा है वो, एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूलाज यूज हो रहा है वो, उन सारे फॉर्मूलाज को अपने को एक सेपरेट छोटे से नोटबुक में नोट करते रहना है। करेक्ट फॉर्मूला, बट मिस्टेक मत करना। एंड दिस गोज फॉर ऑल द चैप्टर। देन क्लास खत्म होने के तुरंत बाद उन फॉर्मूलाज को देखना है। क्लास शुरू होने से पहले उन फॉर्मूलाज को देखना है। हर रोज सारे फॉर्मूलाज को देखते जाना है, तो वो दिमाग में सेट हो जाएगा। फिर जिस दिन आपका एग्जाम है उसके मॉर्निंग में आप उस नोटबुक को देखोगे तो आपको फटाफट सब रिकॉल हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एंड एग्जाम में भी you will find it very easy to solve the questions because you are thorough with all the formulas. तभी क्वेश्चन नंबर 24 कर रहे हैं। Yes beta, that notebook will work, uh, not very thin but still. Yes, and the laws also, मतलब चैप्टर को समझते टाइम जो हमने फॉर्मूलाज को पढ़ा है, यानी एक्सरसाइज से पहले जो फॉर्मूलाज को हमने डिस्कस किया है उसको भी लिखना नोटबुक में। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन 24 को मैं लिख रहा हूं। ठीक है, बिकॉज ये सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस है तो इनको लिख लेने से क्लैरिटी के साथ हम समझ पाएंगे। आपका काम है चेक करना कि मैं फॉर्मूलाज को सही कॉपी, मतलब क्वेश्चन को सही कॉपी कर रहा हूं कि नहीं। तो क्वेश्चन 24 में क्या बोला है, यूजिंग द फॉर्मूला a माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला क्वेश्चन में दिया हुआ है और इसी फॉर्मूला के एप्लीकेशन से हमें टिक द करेक्ट ऑफ द ऑप्शंस व्हेन ये है। तो बेसिकली इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है एंड करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है, दैट इज इट। वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, राइट। यानी बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना है, ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते टाइम ये फॉर्मूला यूज होगा, सिंप्लीफाई करेंगे, करके जो आंसर आएगा वो करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। ठीक है, चलो अब इसको लिख रहे हैं जिसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करना है, पावर में से माइनस का साइन हटाने के लिए इनवर्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे,
let p 1 by 3 p to the power 1 by 3 p to the power 1 by 3 equal to a equal to a. So p to the power 1 by 3 इक्वल टू ए या फिर ठीक है ए पकड़ो. सो x इज इक्वल टू p to the power 1 by 3 which is equal to a minus 1 by a. अब देखो ये जो है a minus 1 by a, ठीक है, क्या करें इसके साथ? हम लोग दोनों साइड्स क्यूब कर लेंगे. क्यों? बिकॉज देखते हैं क्यों. बिकॉज क्यूब का फॉर्मूला है, दोनों साइड्स क्यूब कर लो. क्यूब कर लिया. क्यूबिंग बोथ साइड्स. स्टेप बाय स्टेप समझो. हमें ये दिया हुआ था x इज इक्वल टू p टू द पावर 1 by 3 माइनस p टू द पावर माइनस 1 by 3. पहले पावर में से माइनस का साइन हटाने के लिए इन्वर्स कर दिया, तो क्या मिला? x इज इक्वल टू p टू द पावर 1 by 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई p टू द पावर 1 by 3. नेक्स्ट स्टेप में अपने p टू द पावर 1 by 3 को a अज्यूम कर लिया, a ले लिया. सो जहां पर p टू द पावर 1 by 3 है वहां पर a लिखा. तो इक्वेशन क्या सेट हुआ? x इज इक्वल टू a माइनस 1 by a. अब बोथ साइड्स को अपने क्यूब कर रहे हैं. क्यूब कर रहे टू द पावर 3. सो क्यूबिंग बोथ साइड्स. क्यूबिंग बोथ साइड्स वी गेट दिस. अब आरएचएस में जो ये है a माइनस 1 by a टू द पावर 3, ये इस फॉर्मेट में है जहां पर a के जगह a है एंड b के जगह 1 by a है. तो a माइनस 1 by a टू द पावर 3 ये इस फॉर्मेट में है. तो इसका इक्वेशन को हम अप्लाई करेंगे, a माइनस बी होल क्यूब के इक्वेशन को अप्लाई करेंगे. इक्वेशन क्या है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू 1 माइनस बी इंटू a माइनस बी, सॉरी. सो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी. तो इक्वेशन फॉर्मूला को यूज करो. सो a क्यूब माइनस 1 क्यूब इज 1 divided by a cube, then minus 3ab. Minus 3ab means what? 3 into a into 1 by a. Because b के जगह इधर में देखो, है ना, a gets cancelled, बचा 3. So it is minus 3 ब्रैकेट्स में a माइनस b यानी a माइनस 1 by a. यानी a माइनस 1 by a. तो ये मिला मेरे को. ठीक है. अभी क्या कर रहे हैं अपने? a माइनस 1 by a जो इधर ब्रैकेट्स में है, a minus 1 by a is what? X, because x is equal to a minus 1 by a. तो इधर ब्रैकेट्स में जो a minus 1 by a है इसकी जगह हम x लिख देंगे.
तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब सारे एक्स को एक साइड में ले आओगे। अब ए को उसके रियल वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करो। ए का रियल वैल्यू क्या है? p⁻1/3। तो ए को उसके रियल वैल्यू से सब्स्टिट्यूट करो, यानी ए के जगह हम लोग लिखेंगे p⁻1/3। 1/3 into 3 is p। क्लियर? सो सिंप्लीफाई करके ये मिला मेरे को। तो ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर? ऑप्शन बी। सो द आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 25 को आगे सॉल्व कर रहे हैं। ऑन सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू व्हाट? तो क्वेश्चन को लिख रहे हैं। आप लोग को चेक करना है कि मैंने क्वेश्चन से कॉपी किया या नहीं। यहां पर -3x था, तो एलएचएस में लाओगे तो वो +3x हो जाएगा। अब 3x कैसे आया? -3 ब्रैकेट्स में a-1/a। a-1/a इज x फ्रॉम हियर। तो a-1/a इज x, सो इट इज -3x। एलएचएस में लाओगे तो +3x, तो x³ +3x। क्लियर है अभी? क्वेश्चन नंबर 25। प्लीज चेक मैंने क्वेश्चन से, मैं सही क्वेश्चन सही कॉपी कर रहा हूं या नहीं। ठीक है, राइट। अभी इसको एक एक करके, ये तीनों को ऐड करना है, ऐड करके रिजल्ट बताना है। अब ये वाला जो पार्ट है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, m दो बार है। तो मन क्या कर रहा है कि m को कैंसिल कर दे। तो m को कैंसिल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को a⁻m से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले करने दो,
यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ए टू द पावर माइनस एम से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज एम दो जगह है, प्लस के साइन में है, तो कैंसिल करने के लिए माइनस एम चाहिए। तो ए टू द पावर माइनस एम से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई जब करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को करना है ताकि इफेक्ट सेम रहे। तो न्यूमरेटर में हो जाएगा ए टू द पावर माइनस एम, डिनोमिनेटर में देखो 1 इंटू 1 इंटू ए टू द पावर माइनस एम इज ए टू द पावर माइनस एम प्लस ए टू द पावर माइनस एम, सॉरी, प्लस ए टू द पावर एम माइनस एन इंटू ए टू द पावर माइनस एम प्लस ए टू द पावर एम माइनस पी इंटू ए टू द पावर माइनस एम, बिकॉज हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को ए टू द पावर माइनस एम से मल्टीप्लाई किया। अब देखो मैजिक, क्यों मल्टीप्लाई किया वो भी बता दिया। एम को हटाना है, एम प्लस में है तो माइनस है, तो ए टू द पावर माइनस एम से मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इसका रिजल्ट बताओ, इसका रिजल्ट a to the power m minus n into a to the power minus m is what? A to the power m minus n minus m cancels, तो बचा a to the power minus n। ये वाला देखो a to the power m minus p into a to the power minus m, तो m minus p minus m, m gets cancel, बचा a to the power minus p। ये फर्स्ट पार्ट निकल गया। सेकेंड पार्ट, यू टेल मी, बोलो। किससे मल्टीप्लाई करें? इधर में दो बार एन है, प्लस में है, तो ए टू द कैंसिल करने के लिए ए टू द पावर माइनस एन से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो एन एन गेट्स कैंसिल, एंड जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, परफेक्ट है, परफेक्ट बेटा, थैंक यू सो मच, वेरी नाइस। तो ए टू द पावर माइनस एन, 1 इंटू ए टू द पावर माइनस एन इज ए टू द पावर माइनस एन। थर्ड वन को किससे मल्टीप्लाई करना है? ए टू द पावर माइनस पी से।
अब देखो, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है तीनों का, सो वी कैन सिंपली ऐड। डिनोमिनेटर इज सेम, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी सेम आ रहा है, तो कैंसल आउट होकर आंसर इज 1। आंसर इज 1। सो द करेक्ट ऑप्शन सी, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 तो देखो, इजीली सॉल्व हो जाएगा। x to the power a divided by x to the power b is this. A minus b into a plus b is a square minus b square. सारे पावर्स को ऐड करो, बेस इज कॉमन, a square gets a square minus a square gets cancelled, minus b square gets cancelled, minus c square gets cancelled. So पावर में जीरो आ रहा है, x to the power 0 is 1. So the correct option is a, 1. क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 अगर देखो, इट इज a सेम एज क्वेश्चन नंबर 24। p की जगह 3 दिया हुआ है, दैट इज इट। एंड क्वेश्चन नंबर 24 में अपने को फॉर्मूला दे दिया था जो यूज करेंगे सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन 27 में वो फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। सो नाउ कैच द थिंग्स, प्रोग्राम योर माइंड, रजिस्टर करो अपने दिमाग में। क्वेश्चन 27 को सेम तरीके से सॉल्व करना है जैसा हमने क्वेश्चन 24 को किया था। क्वेश्चन 24 में देखो, ये है x इज इक्वल टू p टू द पावर 1/3 माइनस p टू द पावर माइनस 1/3। क्वेश्चन 27 में p की जगह 3 दिया हुआ है और इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो अपने यही फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो जैसा हमने क्वेश्चन 24 को सॉल्व किया था, सेम वे में क्वेश्चन 27 को सॉल्व करेंगे। तो चलो क्वेश्चन 27 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को लिख रहा हूं। x इज इक्वल टू, ये है x, पावर में से माइनस के साइन को हटाने के लिए इनवर्स। अभी नेक्स्ट स्टेप में लेट 3 1/3, 3 टू द पावर 1/3 is equal to a, 3 to the power 1/3 is equal to a.
सो x इज इक्वल टू a प्लस 1/a। नेक्स्ट स्टेप में क्यूबिंग बोथ साइड्स। बगल में रेफरेंस के लिए फॉर्मूला लिख दूं, a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a। बोलो, इसका ऑपोजिट हो जाएगा ना। सारे साइंस इधर में प्लस में आ जाएंगे, बिकॉज इधर में अपने क्वेश्चन 27 में a प्लस बी होल क्यूब है। सो दिस इज द फॉर्मूला, इसको भी लिख के रख लो, ऑल पॉजिटिव, यानी a क्यूब फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। इधर में देखो, a की जगह a है एंड b की जगह 1/a है। सो 3ab इज 3 इंटू a इंटू 1/a, बचा 3 ब्रैकेट्स में a प्लस 1/a। अब बोलो क्या करना है। a प्लस 1/a इज x, इधर से मिला। सो a प्लस 1/x की जगह x लिख सकते हैं, सो इट बिकम्स 3x। अब x को एक साइड में ले आओ, अब a का ओरिजिनल वैल्यू इज 3 to the power 1/3। 3 to the power 1/3 एक ओरिजिनल वैल्यू है। सो 3 to the power 1/3, ए का ओरिजिनल वैल्यू को पुट करो। क्वेश्चन को जैसे जैसे अपने सॉल्व करते जा रहे, एक एक क्वेश्चन का पैटर्न को समझते जाओ, इससे आसानी हो जाए कि ये क्वेश्चन है तो इसको सॉल्व करने का ये तरीका है। सो प्रोग्राम दैट इनसाइड योर माइंड। तो एग्जाम में मटेरियल से ही क्वेश्चंस आएंगे। तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो, समझो इसको ऐसे सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन है तो इसको ऐसे सॉल्व करना है, उसको दिमाग में प्रोग्रामिंग करो, सोल्यूशन को समझ जाओ, देन क्वेश्चन विद सोल्यूशन को दिमाग में सेट करो कि इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। तो मेथड को प्रोग्राम करो, मेथड ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चन। नाउ 3 + 1/3 इज 3 को LHS में ले गए तो सबसे मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि RHS में वो डिवीजन में था। यानी क्या मिला सिंप्लीफाई करके, 3x³ माइनस 9x इज इक्वल टू 10। और यही अपने को क्वेश्चन में पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 3x³ माइनस 9x विच इज इक्वल टू 10। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, 10। क्वेश्चन नंबर 28, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लिख रहे एक बार इसको।
ये दिया हुआ है और अपने को फाइंड आउट करना है x इंटू वाई इंटू जेड को फाइंड आउट करना है। ये अपने को दिया हुआ है a टू द पावर x इज इक्वल टू b to the power y is equal to c to the power z is equal to a। वेरी इंटरेस्टिंग टू सॉल्व, देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। a to the power x is equal to b, तो इधर में b के प्लेस में वी कैन राइट a to the power x, because we know that a to the power x is equal to b, यानी b is equal to a to the power x, तो b की जगह वी कैन राइट a to the power x, तो a to the power x into y is equal to c, यानी a to the power xy is equal to c। ठीक है, c। अब इधर में थर्ड इक्वेशन में c की जगह वी कैन राइट a to the power xy, तो देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया ये। बेस इज सेम, पावर इज इक्वल, a can be written as a to the power 1, यानी x y z is equal to 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 29। ये तो बहुत ही इजी है, इसको सिंप्लीफाई करके क्या मिलेगा? ऐसा कुछ, ये नीचे चला गया, आप लोग समझ जाना। बोलो ये किसका फॉर्मूला है? a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है? याद करो, कहीं पर तो यूज किया था। ये रहा क्वेश्चन 23 में, मैंने बोला ना इसलिए फॉर्मूलाज को लिख के रख लो। सो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इज a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो इसका रिजल्ट विल बी व्हाट? a क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका रिजल्ट विल बी b क्यूब माइनस सी क्यूब। इसका रिजल्ट विल बी सी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो देखो, अब सारे पावर्स को ऐड कर दें बिकॉज x मल्टीप्लीकेशन में है। अच्छा, पावर विल बिकम जीरो बिकॉज माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब गेट्स कैंसल, तो बचा पावर में जीरो, सो x टू द पावर जीरो इज 1। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर इज ऑप्शन ए। 28 का भी ऑप्शन ए था, 1। नाउ क्वेश्चन 30, द लास्ट क्वेश्चन, इसको लिखकर सॉल्व कर रहे हैं। चलो, दिया हुआ है इफ 2 to the power x is equal to 3 to the power y is equal to 6 to the power minus z, देन हमने को फाइंड आउट करना है
व्हाट इज 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। क्लियर। तो अपन क्या करेंगे ध्यान से, ये दिया हुआ है तो तीनों को अपने इक्वल टू कांस्टेंट के पकड़ लिया। सो 2 to the power x is equal to k, 3 to the power y is equal to k, 6 to the power minus z is equal to k पकड़ लिया। अब देखो 2 to the power x is equal to k अगर होता है, so can I write 2 is equal to k to the power 1 by x, बिकॉज पावर अगर ऑपोजिट साइड में जाएगा तो डिवीजन में आएगा, नीचे आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ऑपोजिट साइड में जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, नीचे आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, ऑपोजिट साइड में जाएगा तो इनटू में है तो डिवीजन में हो जाएगा, डिवीजन में है तो इनटू में हो जाएगा। क्लियर है। सो इफ 2 to the power x is equal to k, then 2 is equal to x to the power 1 by x. 3 to the power y is also equal to k. So 3 is equal to k to the power 1 by y. अब इधर में 2 is equal to k to the power 1 by x, 3 is equal to k to the power 1 by y. 2 into 3 is 6, 6 दिखाई दे रहा है, 2 into 3 is 6, तो हम लोग 2 into 3 कर रहे हैं, 2 into 3 is equal to, yes or no, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 2 into 3, 2 is equal to k to the power 1 by x, 3 is equal to k to the power 1 by y. So 2 into 3 is equal to k to the power 1 by x into k to the power 1 by y. So 6 is equal to k to the power 1 by x plus 1 by y. 6 is equal to k to the power 1 by x plus 1 by y. तो ये 6 का वैल्यू पता चल गया कि 6 इज इक्वल टू, ये 6 का वैल्यू 6 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 by x प्लस 1 by y। अब इधर में we also know that 6 to the power minus z is equal to k, which means what? 6 is equal to k to the power minus 1 by z। साइन चेंज नहीं होता है, इनटू डिवीजन में आ जाता है, डिवीजन इनटू में हो जाता है। साइन चेंज कब होगा? जब नीचे आएगा, तो साइन चेंज नहीं हो, इनटू डिवीजन में आएगा, डिवीजन इनटू में हो जाएगा ऑपोजिट साइड। तो 6 to the power minus z is equal to k to the power minus 1 by z। तो इधर से भी मेरे को 6 का वैल्यू पता चल गया, दो जगह से मेरे को 6 का वैल्यू पता चल गया। इधर भी 6 का वैल्यू है, 6 इज इक्वल टू k टू द पावर माइनस 1 बाई z, और इधर में 6 का वैल्यू है 6 इज इक्वल टू k टू द पावर 1 बाई x प्लस 1 बाई y। 6 का वैल्यू दो जगह है तो दोनों को इक्वेट कर दो। 6 के जगह हम लोग k टू द पावर माइनस 1 बाई z लिख सकते हैं। अभी देखो द बेस इज सेम, द बेस इज सेम, so the power is equal, equating the two powers। तो माइनस 1 बाई z को RHS में ले जाओ तो LHS में 0 आ जाएगा। देखो RHS में ले जाने से RHS में क्या मिला अपने को? 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड विच इज इक्वल टू 0। तो यही पूछा है क्वेश्चन में, वैल्यू बताओ 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई प्लस 1 बाई जेड का।
Answer is option B. Clear है? Definitely practice and practice and more practice. Continued practice on a consistent basis will make things perfect. So repeated questions को practice करते जाओ तो उसको solve करने का method gets programmed in your mind. So question को देखकर हम समझ पाएंगे कि इस question को कैसे solve करना है. एंड जैसा कि मैंने डे 1 से कहा है, इंस्टीट्यूट के एग्जाम में इंस्टीट्यूट के मटेरियल से ही क्वेश्चंस आता है, थोड़ा बहुत इधर उधर चेंजेस करके तो मटेरियल के क्वेश्चंस को सॉल्व करना इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम्स. सो कीप प्रैक्टिसिंग ऑल द क्वेश्चंस. हर क्लास का रिकॉर्डिंग मैं बाय डिफॉल्ट सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर देता हूं इन दी ऐप. तो क्लास खत्म होने के बाद तुरंत उस रिकॉर्डिंग को देखो एंड खुद से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो. देन नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करने से पहले एक और बार रिटन प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विल मेक थिंग्स परफेक्ट. वो मेथड्स दिमाग में प्रोग्राम्ड हो जाते हैं, सेट हो जाते हैं. तो क्वेश्चन को देखते ही आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन है तो इसको ऐसे सॉल्व करना है. ठीक है? यू विल अंडरस्टैंड द अप्रोच बेसिकली. क्लियर है? सो इसी के साथ हमारा इंडेक्सेस वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है. द नेक्स्ट यूनिट इज लॉगरिथम, a new unit of this chapter, the last unit of this chapter, unit 4 logarithm, which we shall take up in the next class. आज के लिए इतना ही. Thank you so much for the day. Take care and bye.